बारामूला में 46 राष्ट्रीय राइफल से कैंप पर आतंकवादी हमला नाकाम, 2 संदिग्ध हनीफ और अली की हुई पहचान, सर्च ऑपरेशन हुआ तेज। बारामूला आतंकवादी हमले में बीएसएफ का एक जवान शहीद, एक घायल, 4 से 6 आतंकवादियों ने हमले को दिया था अंजाम। आतंकवादी हमले पर बड़ा खुलासा, एसओजी को 3 दिन पहले मिली थी आतंकवादियों के छिपे होने की खबर, आईबी और सेना को किया था अलर्ट। बारामूला हमले के पीछे जैश या लश्कर का हो सकता है हाथ, आतंकवादियों से एक जीपीएस, एक कटर, एक कंपास, AK-47 के खाली मैगजीन जब्त। बारामूला आतंकवादी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की NSA अजीत डोभाल से बातचीत, स्थिति का लिया जायजा। शहीद बीएसएफ कांस्टेबल नितिन कुमार के घर इटावा में पसरा मातम, दिवाली में घर आने का किया था नितिन ने वादा। बारामूला में ग्रेनेड झेलकर बीएसएफ कैंप को बचाने वाले शहीद नितिन को श्रीनगर में दी गई श्रद्धांजलि, जवानों ने बहादुरी को किया सलाम। लेह में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के हुंकार का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम जवान, 2 दिन के लद्दाख दौरे पर हैं राजनाथ सिंह। बारामूला हमले के बाद रक्षा मंत्री ने तीनों सेना अध्यक्षों के साथ की मीटिंग, राजनाथ सिंह ने NSA और DG BSF से की बात। पाकिस्तान ने पुंछ में किया सीजफायर का उल्लंघन, सीमा पार से फायरिंग में महिला समेत 2 लोग हुए घायल। अखनूर सेक्टर के प्लावाला में पाकिस्तान ने फिर से तोड़ा, सीधी चौकियों को बनाया निशाना। पूरी बारामूला जैसे हमलों का अलर्ट जारी, सूत्रों के अनुसार सेना के ठिकानों पर हो सकते हैं और भी हमले। कश्मीर के साथ पंजाब में भी आतंकी साजिश नाकाम, गुरदासपुर की चक्री पोस्ट पर देखे गए 8 संदिग्ध भागे। तटीय राज्यों में संदिग्ध बोट को लेकर कोस्ट गार्ड और नेवी हाई अलर्ट, सूत्रों के अनुसार गुजरात या महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रही है कराची बोट से संदिग्ध बोट। पोरबंदर में 9 पाकिस्तानी संदिग्ध बोट से गिरफ्तार, मरीन को किए गए सुपुर्द। पटना में गांधी मैदान में आतंकवादी हमले को देखते हुए सुरक्षा गढ़ी, 200 से ज्यादा जवान तैनात, चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे। दुर्गा पूजा को देखते हुए कोलकाता में बढ़ाई गई सुरक्षा, CISF को भी सुरक्षा में लगाया गया। नवरात्र में आतंकवादी हमले को देखते हुए गुजरात में सुरक्षा गढ़ी, पूरे शहर में बढ़ा दी गई है सुरक्षा। हाई अलर्ट के बाद छत्तीसगढ़ में सुरक्षा के खास बंदोबस्त, खुफिया कैमरों से लैस हुए सादी वर्दी में पुलिस वाले। समझौता एक्सप्रेस से अपने रिश्तेदारों से मिलने भारत पहुंचा पाक नागरिकों का दस्ता, कहा कश्मीर भारत का है, भारत के पास ही रहना चाहिए। पाकिस्तानी NSA नासिर जंजुआ ने NSA डोभाल से की बातचीत, पाक मीडिया ने सरताज अजीज के हवाले से दावा, LOC पर तनाव खत्म करने पर बन गई सहमति। पाकिस्तान के अलग अलग होने पर मुशर्रफ ने नवाज को बताया जिम्मेदार, पाकिस्तानी सरकार की नीतियों की जमकर की आलोचना। सर्जिकल स्ट्राइक पर नीतीश कुमार ने केंद्र की तारीफ की, कहा आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में मोदी सरकार के साथ। सर्जिकल हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केजरीवाल ने तारीफ की, कहा PM मोदी की इच्छा शक्ति को सलाम, पाक के प्रोपेगेंडा का जवाब दें प्रधानमंत्री। सर्जिकल स्ट्राइक पर भारत के साथ रूस, दिल्ली में रूस के राजदूत ने कहा सभी देशों को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार। LOC पर पाकिस्तानी सेना की बड़ी तैनाती, सूत्रों के अनुसार पाक सैनिकों की रद्द कर दी गई छुट्टियां। NSA अजीत डोभाल ने की चीनी राजदूत के साथ बैठक, जैश मोहम्मद पर चीन के वीटो पर हुई चर्चा। राजस्थान के पोखरण के करीब एयरफोर्स का ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश, दोनों पायलट हैं सुरक्षित। आतंकवादी खतरे को देखते हुए सेना ने 250 बारूद सुरंग रोधी वाहन का दिया ऑर्डर, 409 आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में जमा रखा है डेरा। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी फंडिंग की जांच में खुलासा, पाकिस्तानी नागरिकों के अकाउंट से भेजे गए पैसे, जांच में जुटा प्रवर्तन निदेशालय, सीमा पार से कारोबार पर नजर। पुलवामा में एक पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या, फैयाज अहमद भट्ट को अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलियों से छलनी किया। सलमान खान के बयान के विरोध में नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोले, पाक कलाकारों को भारत में न मिले मंजूरी। पाक कलाकारों के समर्थन करने पर सलमान खान के खिलाफ आगरा में प्रदर्शन, हिंदू जागरण मंच के लोगों ने सलमान के जलाए पोस्टर। पाकिस्तानी कलाकारों पर बोले नाना पाटेकर, कहा मेरे लिए देश पहले, कलाकार बाद में। केरल में ISIS से रिश्ते में 6 आतंकवादी गिरफ्तार, आतंकवादी हमले के लिए बना रहे थे साजिश। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 9 उम्मीदवारों की जारी की लिस्ट, पत्नी की हत्या के आरोपी अमन मणि
को दिया गया टिकट, पिता अमरमणि मधुपिता हत्याकांड में आरोपी। टिकट बंटवारे पर अखिलेश ने बताया जीत का मंत्र, कहा जिसके पास तुरुप का उसकी होगी जीत। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बिना इजाजत के राहुल गांधी का रोड शो, सिटी एसपी ने कांग्रेसी नेताओं पर कार्रवाई करने की बात कही। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में राहुल ने जनता के बीच प्रधानमंत्री मोदी पर कसा तंज, कहा आपको 10,000 करोड़ रुपए इसलिए नहीं दिए गए क्योंकि आप 15 लाख रुपए का सूट नहीं पहन सकते। यूपी के गजरोला में मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल ने अमिताभ बच्चन को बताया बड़ा आदमी, कहा मोदी बड़े कारोबारियों के साथ खिंचवाते हैं सेल्फी। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में नए सचिवालय भवन का किया उद्घाटन, निर्माण पर करीब 600 करोड़ रुपए का आया है खर्च। जयललिता की तबीयत में सुधार को लेकर समर्थकों ने मांगी दुआ, जयललिता का चल रहा है इलाज। केरल विधानसभा में हंगामा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस बढ़ाने के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। महाराष्ट्र के इंदापुर में बहुजन समाज के बैनर तले लोगों ने निकाला मार्च, अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। मराठा आरक्षण पर बोले राज ठाकरे, मैं जाति के आधार पर आरक्षण के विरुद्ध। शराबबंदी पर बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, 7 अक्टूबर को होगी सुनवाई। कावेरी विवाद पर केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में यू टर्न, कहा मैनेजमेंट बोर्ड के गठन का आदेश नहीं दे सकता सुप्रीम कोर्ट, फिर मंगलवार को होगी सुनवाई। बेंगलुरु में कर्नाटक विधानसभा ने कावेरी विवाद पर बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र, तमिलनाडु को पानी देने पर चर्चा। डेंगू चिकनगुनिया पर सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को फटकार लगाया 25,000 रुपए का जुर्माना। धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान को सुप्रीम कोर्ट से खाली हाथ लौटना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट जाने को कहा। नीतीश कटारा मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटा, विकास और सुखदेव की सजा को 5-5 साल कम किया। हाईकोर्ट से विकास को 30 और सुखदेव को 25 साल की सजा मिली। हाजी अली दरगाह पर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ट्रस्ट, दरगाह के अंदरूनी इलाके में महिलाओं की एंट्री का किया है विरोध। आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर नहीं मिली बेल, 17 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। जेलों में अमानवीय व्यवहार पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट, कैदियों को भारी भीड़ कम करने को कहा। दिल्ली के जगतपुरी में पानी की कमी से परेशान लोगों का हंगामा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का फूंका पुतला। बीकानेर में 1971 जंग में जीते पाकिस्तान टैंक पर लोगों ने फहराया तिरंगा, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी। देश का तीसरे और झारखंड का पहला रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का उद्घाटन, नौजवानों को नौकरी मिलने की बड़ी उम्मीद है। आज़ादी के 70 साल बाद भी नहीं बदली भारत की तस्वीर, झारखंड के डुमरिया में बर्तन में स्कूल बैग रखकर नदी पार करते हैं बच्चे। भारत में कोकीन तस्करी में 670% इजाफा, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 425 करोड़ की कोकीन जब्त। दिल्ली में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा रैकेट का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में एक हॉस्टल में इंजीनियरिंग के छात्रों ने रैगिंग का सनसनीखेज खुलासा किया, पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के शाहजहांपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, वारदात के वक्त घर पर छत पर सोया हुआ था युवक। रामपुर में सजा याफ्ता कैदी पर हमला, दिल्ली के तिहाड़ से लेकर पहुंची थी पुलिस, 5 पुलिस वाले भी घायल। मिर्जापुर में 14 साल पहले हुए ट्रिपल मर्डर केस में फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार, 3 की पहले हो चुकी है गिरफ्तारी। गया में घर से मॉर्निंग वॉक पर निकले दारोगा की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने जताया नक्सलियों पर शक। दानापुर के पास भुसौआ गांव में बीती रात एक घर में आग का तांडव, 3 बच्चों की झुलस के बाद 4 घायल। जमशेदपुर के टाटा मेन अस्पताल में इलाज के अभाव में युवक ने तोड़ा दम, डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप। भरतपुर में भूमि विवाद को लेकर 2 परिवारों में हिंसक झड़प, 2 महिलाओं समेत कई लोग घायल। राजस्थान के चूरू में विदेशों में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाला गिरोह का भंडाफोड़, सऊदी अरब के एजेंट समेत 8 गिरफ्तार। राजस्थान के अलवर में अवैध संबंधों में हत्या, शक में शराबी पति ने पत्नी की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बेहतर वेतन की मांग को लेकर टीचर्स का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी।
सूरत में एक दुकान में चाय बनाने की मशीन में धमाका, हादसे में 2 की मौत, 3 बच्चे घायल। गोपालगंज के बहुचर्चित खंजुरबानी शराब कांड में आरोपियों की संपत्ति की नीलामी पर रोक, डीएम के आदेश को पटना हाईकोर्ट ने पलटा। दिल्ली में दोस्त ने दोस्त को मार डाला, सिर्फ चश्मे के लिए चाकू से गोदकर हत्या। मणिपुर में बार बार बुलाए जाने बंद से परेशान लोगों ने निकाला साइलेंट मार्च, बंद के खिलाफ आवाज। ब्लेज से कन्याकुमारी तक साइकिल पर निकले 18 सदस्यों का धौलपुर पहुंचने पर स्वागत। तो ग्वालियर के रहने वाले 62 साल के गगन खोसला दल के मुखिया। कोयम्बटूर में कैंसर को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मैराथन का आयोजन, भारी तादाद में लोगों ने लिया हिस्सा। चित्तौड़गढ़ में खेत में 11 फीट अजगर दिखने से हड़कंप, 1 घंटे बाद वन विभाग के लोगों ने काबू में किया। तेंदुलकर ने मुंबई में रियो में पदक जीतने वाले 4 पैरालंपिक एथलीटों को किया सम्मानित, कहा सभी की कामयाबी काबिल तारीफ। कोलकाता टेस्ट के 14 दिन टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड से जीता मैच, 178 रनों से बीट कर 2-0 से सीरीज पर किया कब्जा। न्यूजीलैंड पर जीत के साथ ही पाकिस्तान को हराकर नंबर 1 टेस्ट टीम बनी टीम इंडिया। 9 जीत के साथ विराट कोहली अब देश के चौथे सबसे कामयाब टेस्ट कप्तान। दोनों पारियों में अर्धशतक जमाने वाले रिद्धिमान साहा बने मैन ऑफ द मैच। विराट कोहली ने की जमकर तारीफ, कहा लो प्रोफाइल खिलाड़ियों को बनाया मौका। आउट ऑफ फॉर्म शिखर धवन के बाएं हाथ में फ्रैक्चर, 8 अक्टूबर से होने वाले तीसरे टेस्ट से बाहर। लोढ़ा कमेटी का बीसीसीआई को एक और झटका, बैंकों को कहा बीसीसीआई को एसजीएम में लिए गए फैसलों को लागू करने की धनराशि न की जाए जारी। आरबीआई के नए गवर्नर उर्जित पटेल कल पेश करेंगे अपनी पहली कर्ज नीति, ब्याज दरों में कटौती पर रहेगी नजर। पहली बार ब्याज दरों को तय करने वाली कमेटी या बढ़ोतरी पर करेगी फैसला। ब्याज दरों पर फैसले के लिए आज कमेटी की बैठक हुई। ईपीएफओ के 4 करोड़ से ज्यादा अंशधारक अगले साल से पीएफ की रकम गिरवी रखकर खरीद सकेंगे घर, सस्ती आवास योजनाओं में मिलेगा घर। 377 अंकों की शानदार बढ़त के साथ 28,243 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 126 पॉइंट्स की छलांग लगाकर 8,738 पर बंद। म्यांमार में ब्रांच खोलने वाला पहला देसी बैंक बना एसबीआई। म्यांमार की राजधानी में खुली एसबीआई की पहली ब्रांच। दिवाली पर दिख सकता है फिल्म दंगल का प्रोमो, आमिर खान निभा रहे हैं पहलवान की भूमिका। 2017 में शुरू होगी फिल्म दबंग 3 की शूटिंग, अरबाज खान फिल्म की कहानी पर कर रहे हैं काम। दबंग 3 में भी दिखेगा सलमान खान का जलवा। इन दिनों सलमान फिल्म की शूटिंग में है व्यस्त। फिल्म सरकार 3 में अमिताभ बच्चन के साथ देख सकते हैं सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ का भी अहम रोल। एक्शन फिल्म में नजर आएंगे अमिताभ बच्चन, प्रभुदेवा बना रहे हैं फिल्म। अमेरिका की जानी मानी कलाकार और रियलिटी टीवी स्टार किम कार्दाशियान को पेरिस में बंधक बनाकर लूटा गया। लाखों डॉलर के जेवर लेकर फरार हुए हमलावर। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की एक सड़क पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड पर अचानक पॉर्न फिल्म दिखने से खलबली, सरकार ने जांच के आदेश दिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरेसा ने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की औपचारिक बातचीत की प्रक्रिया को अगले साल मार्च के आखिर में शुरू करने का किया है ऐलान। कोलंबिया में फाक विद्रोहियों के साथ हुए शांति समझौते को जनता ने जनमत संग्रह में नकारा। हाल में 4 साल के प्रयास के बाद फाक विद्रोहियों से हुआ था समझौता।